आपने अपने चारों तरफ बहुत से ऐसे आत्मविश्वासी लोग देखे होंगे जिनको देखकर आपको लगता है कि हाँ, हमें भी ऐसा ही आत्मविश्वास अपने अंदर भी क्रिएट करना चाहिए। लेकिन अपने शाय नेचर की वजह से, अपने कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप ये सब नहीं कर पाते। तो कैसे आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं केवी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हैप्पी और हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि कॉन्फिडेंट लोग जो होंगे कभी भी किसी चीज से हिचकिचाते नहीं हैं, किसी भी काम करने से घबराते नहीं हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस गलती को इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं वो लोग। और आपने ये भी देखा होगा कि वो हमेशा दूसरों की मतलब किसी से अपनी तुलना नहीं करते, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। अगर आपको अपने चारों तरफ कोई ऐसा व्यक्ति दिखे तो आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से, क्या डिफरेंस है एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति में और एक ऐसे व्यक्ति में जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ा सा कमी है। देखिए, आइए बात करते हैं कि हम कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। क्या है ऐसी चीजें जिसके तहत हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर क्वालिटी की कमी है। क्वालिटी हम सब में बहुत है, बस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम अपनी क्वालिटी को उभार नहीं पाते या किसी को दिखा नहीं पाते। तो कैसे हम उन क्वालिटीज को दुनिया के सामने ला सकते हैं? 5 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में उन 5 चीजों को अपनाते हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम ए कॉन्फिडेंट पर्सन इन फ्यूचर। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंट बनने के लिए जो पहला उसूल है, हमें क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। देखिए, क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा दोस्त बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे पड़ोसी के पास बहुत सामान है, बहुत बढ़िया घर है, या मेरे पास पैसों की कमी है, या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें सोच सोच कर, तुलना कर 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 हम अपने मोरल को और भी ज्यादा नीचे गिरा लेते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा लैक हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद एनीवन एल्स, आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई भी अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने परिवार में लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो आप ये सोचिए कि ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम उसे लाइक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईर्ष्या ना करें उससे। दूसरी बात, उसकी क्वालिटी को अपने अंदर अडॉप्ट करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आप उसकी तरह 100% हो जाए, लेकिन उसका कुछ परसेंट भी आप अडॉप्ट कर पाए तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके कॉन्फिडेंस में जरूर सुधार होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ज्यादातर दोस्तों क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जब पॉजिटिविटी की कमी हो जाती है तो हम अपने बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, या कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई ऐसा अपना हमें मिल जाता है तो जो दिन रात कमियों की ओर हमारा ध्यान दिलाता रहता है, हमारी कमियों की ओर। इवन कई बार माता पिता भी कंपेयर करते हैं या हमें हमारी कमियां गिनाते हैं। देखिए, वो उनका कहना सही है, आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उन्हें ये शो करना पड़ता है, बट आप अपने आप को किसी भी तरह से कमतर ना आके नेगेटिविटी के से दूर रहे और जितना हो सके पॉजिटिव लोगों से साथ रहें। देखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से या पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने से आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको इम्प्रूव करने में तो आपको मिलता ही है फायदा। उसके अलावा कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी उससे आपको उभार कर बाहर ले आती है। अगर मान लीजिए रिजल्ट ही कुछ ऐसा रहा कि आप बहुत दुखी हैं अपने रिजल्ट से, एज ए स्टूडेंट अगर आप हैं तो, लेकिन आप ये देखेंगे कोई बात नहीं, इस बार मेरे नंबर कम आए हैं, बट अगर आपका पॉजिटिव नेचर है तो आप सोचेंगे कोई बात नहीं, ये मेरे लिए एक लेसन है, सबक है, मुझे इससे सीखना है और अब की बार मुझे कोई भी नंबर मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पढ़ाई में बहुत अच्छा करना है। तो आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड एक तो आपको आपकी उस कमी से उबार देगा, दूसरा प्रोत्साहित करेगा आपको अपने आगे और अच्छे नंबर लाने के लिए। ये तो थी 2 बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरों में कमियां ना देखें। हमारे अंदर आदत होती है कि हम हमेशा दूसरों में कमियां देखते रहते हैं, उसमें ये कमी है, वो ऐसा नहीं करते, ये हमें ऐसा नहीं देते, या हमारे पास, हम शायद पढ़ाई में और होशियार हो सकते थे और अच्छा हो सकता था, या हम लाइफ में और राइज कर सकते थे, हमें ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। कभी ये सोचने की कोशिश की है कि कितने लाखों करोड़ों लोगों से हमें ज़्यादा मिला हुआ है? उस चीज़ के लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद अदा करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का,
और अपने एनवायरनमेंट का, प्रकृति का, जिसने हमें इतना सब कुछ दिया है। कमियां तो इंसान में, प्राणी, हर प्राणी में होती है कुछ ना कुछ। किसी की फिजिकल होती है, किसी की मॉनिटरी होती है, या कैसी भी होती है, लेकिन वो सोचने का विषय नहीं है। अब अगर हम एक गिलास का आधा भरा हुआ रूप देखते हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाता है, और उसी गिलास का कि हम ये कहें अरे ये तो आधा खाली है, तो ये हमारा नेगेटिव अप्रोच है। देखिए, जो आधा भरा हुआ है पहले हम उसे यूज कर लें, वो कम पड़ता है, तब हम कहें कि ये तो आधा खाली है। एटलीस्ट हमारे पास आधा भरा हुआ गिलास है, ये बहुत बड़ी सोच है। तो इस चीज पर आपको वर्कआउट करना है कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। मेरे पास जो भी है, ये शरीर, ये ज्ञान, ये पैसा, या ये सपोर्ट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की। उस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, ईश्वर का, या अपने पेरेंट्स का, या अपने एनवायरनमेंट का। या अगर इस तरह से आप सोचेंगे, शायद शायद अपने अंदर की उस नेगेटिविटी से आप अपने को उबार पाएंगे। देखिए, देखने के लिए, सोचने के लिए तो दुनिया में बहुत कुछ है। अगर हम सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो हमारे अंदर ये सारी बातें, ये कहेंगे कि उड़नछू हो जाएंगी। कैसे कैसे लोग हैं जो शरीर से सबल नहीं होते हुए भी लाइफ में इतनी तरक्की करते हैं। आप ये देखिए, अभी कुछ साल पहले मैंने रिजल्ट सुना था कि सिविल सर्विसेज में 62% डिसेबिलिटी के साथ आईएएस का एक लड़की ने पास किया था एग्जाम। कितनी बड़ी बात है। आप, हम लोग मतलब पूरी तरह से फिट होने के बाद भी ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकते। और उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, आपने आया, अपने कॉन्फिडेंस को कितनी हाई लेवल तक वो ले गई होंगी कि उन्होंने इस एग्ज़ाम तक पहुंच के उसको पास करने की, पास किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें हमेशा एडमायर करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों से मोटिवेट होना चाहिए। फ्रेंड, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए जो हमें मोटिवेशन देती है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अगर हम अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे वो कमियां दूर होती जाती हैं, अपने आप हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अगर आपको ये लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, तो आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। देखिए, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ, अरे अब मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। मान लीजिए आप एक महिला हैं, आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से खाना बनाना ट्राई कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा आप सारी चीज़ें किचन की बनाने लगेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और जितना आप ज़्यादा बनाएंगी, उतना आपके क्वालिटी में सुधार होता जाएगा। तो अपनी कमियों पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करनी है। किसी भी फील्ड में हो, आप पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई में कर रहे हैं या कर रहे हैं, या अगर आप किसी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको कोई जॉब मिल जाए, तो और फिर भी आप कई सालों से करने के बाद आपको इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको ये सोचना है कि मेरी ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और उस कमी पर ध्यान देकर उस कमी को उबारने के लिए जितनी सी ज़्यादा ज़रूरत हो सके चीज़ों को और ज़्यादा पढ़ना है, या ऐसी कोई कोचिंग या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढे जो आपकी इस बारे में, इस चीज़ को उबारने में आपकी मदद कीजिए। ऐसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन रात लगातार अथक प्रयास करें और आप किसी चीज़ में सफल ना हो पाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता बहुत भली भांति बहुत सी पढ़ी होगी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो जरूर सुनिएगा। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, अपने अंदर के डर का सामना कीजिए। देखिए, आपके अंदर के डर को आपके सिवा कोई नहीं निकाल सकता। ये मेहनत आपको खुद अपने आप पर करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मेरे अंदर के इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को कम कर पाएंगे, तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल होगी। अगर अपने अंदर के डर को निकालना है तो आगे बढ़िए, उस डर का सामना कीजिए, उस डर को साहस के साथ फेस कीजिए। देखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस डर से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होंगे, और कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह खड़े होंगे दुनिया के सामने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये 5 टिप्स जरूर पसंद आई होंगी, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ता है। जहां कॉन्फिडेंस है वहीं जीत है, और कहते हैं ना दोस्तों, डर के आगे जीत है। डर को खत्म कीजिए, अपने अंदर के साहस लाइए, अपने अंदर कोशिश कीजिए, नकारात्मकता को खत्म कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाइए, मोटिवेशनल चीजों की तरफ अग्रसित होइए। देखिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे।
चलिए मिलते रहिए इसी तरह, आप मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करते जाइए, मेरे भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेके आती रहूंगी आपके सामने इसी तरह के नए नए विषय। थैंक यू सो मच, बाय बाय, वंदे मातरम।